मोहम्मद रफी साहब शेविंग कर रहे थे, वो भी इसी टाइप का पॉट था, और वही इरेजमिक साबुन था, और वही ऑर्डिनरी सा ब्रश था। कहने का मतलब यह कि इतने सिंपल लोग होते थे, इतने सिंपल तरीके से करते थे कि इस पूरे पॉट में पूरा शेविंग हो जाता। आज हम नल खोल के पानी वेस्ट कर रहे हैं, मतलब पानी की बर्बादी कर रहे हैं। अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं। पानी परेशान है। पानी आपने देखा कि दुनिया की बेस्ट नियामत है, और हम लोग उसका रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए पानी हमें परेशान कर रहा है। आप देखिए हर जगह पे, कहीं पर बाढ़ से तो कहीं पर कम पानी की वजह से। और आपको मालूम होगा कि इतनी तेजी से पानी कम होता जा रहा है कि जो आप देख रहे हैं कि समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। लोग तो ये कह रहे हैं कि समुद्र का लेवल इसलिए बढ़ रहा है कि बर्फ पिघल रही है और उससे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, गर्मी ज्यादा हो रही है। लेकिन मेरा कहना यह है कि समुद्र का लेवल जो ज्यादा बढ़ रहा है उसमें कचरा जाने से बढ़ रहा है। पूरी नदी, अभी आप देखिए बारिश गई अभी तो पूरी नदियां काली हो रही थी, उसमें मिट्टी जा रही है। कुदरत का सबसे इंपॉर्टेंट तोहफा है मिट्टी, और हम उसको बहजाने दे रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। मैंने इस साल अभियान चलाया था, जितने भी कब्रिस्तान हैं उसके ऊपर मैंने कब्रों के ऊपर एलोवेरा लगाया। वो इस वजह से लगाया कि कब्रों की मिट्टी भी नहीं बहे, तो हमें मिट्टी को। और गांव वाले इतने बेवकूफ हैं कि वो पता चला कि आप अगर 100 गांव देखेंगे तो 100 में से 99 में गांव में से पानी, बारिश का काला पानी बह के बह रहा है। उनको, हर गांव वालों को आपको टेस्ट करना चाहिए, हर गांव वालों को चेक करना चाहिए, हर गांव वालों से कहना चाहिए कि किसी भी हालत में बारिश में आपके गांव से निकलता हुआ पानी गंदा नहीं हो, मतलब उसमें मिट्टी नहीं मिली हो। मतलब ये पहला काम होना चाहिए, उसके ऊपर जबरदस्त जुर्माना होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि हम संस्कार भूल गए हैं। पहले कितने अच्छे अच्छे संस्कार होते थे, कितने अच्छे। देखिए एक ये इंग्लिश टाइम की छतरी है, आज हम ऐसी छतरी नहीं बना पा रहे। क्या डिजाइन है, क्या परफेक्शन है। और आज ये देखिए लकड़ी का मुठ है इसका, तो गर्मी में, बारिश में कभी आप इसको पकड़ेंगे तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा, मतलब आपको पकड़ने में आसान रहेगा। और इस डिजाइन की खिड़की आज छतरी मार्केट में क्यों अवेलेबल नहीं है, ये मेरा मैन्युफैक्चरर से सवाल है। तो पहले ये सिलापची होती थी, हर घर में सिलापची होती थी, पानी होता था। जैसे ही कोई आता था, आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ मेहमान आया तो 10 मेहमान आए, 20 मेहमान आए, तो घर का एक कोई सदस्य जो है ये लोटा लेके खड़ा हो जाता था और वो सिलापची में पानी डालता था। इंडिया में मोर देन 3000 तरह के लोटे हैं। आप ये सोचिए कि हमारा आर्किटेक्चर कितना वास्ट है, हमारा संस्कार कितने वास्ट हैं। आप एक छोटे से छोटे लोटे से लेके छोटे से छोटे, मतलब अगर जहां पर पानी की बहुत कमी है वहां पर छोटे लोटे यूज करे जाते हैं, और जहां पर पानी की कमी नहीं है वहां पर बड़े लोटे। लेकिन संस्कार वही, पानी जो है इसी सिलापची में गिर रहा है, इसी सिलापची में पानी गिर रहा है। आप देखिए पहले जो पूजा होती थी तो पूजा के लिए भी छोटे बर्तन यूज करे जाते थे, मतलब धोने के लिए भी छोटे बर्तन यूज करे जाते थे। आज हम जो है नल खोल के वेस्टेज कर रहे हैं। तो मैं जो बता रहा था कि ये घर के मेंबर्स ने कई लोगों का इसमें हाथ धुलाया, और बहुत प्यार से हाथ धुलाया, झुक के हाथ धुलाया, और इसका पानी जो है बाद में पेड़ों में डाला जाता है। ठीक है, मतलब आप ये सोचिए कितने प्यारे संस्कार थे। ये एक पूजा का पॉट है। हमारे घर के पड़ोस में एचपी वर्मा साहब रहते थे, और उनके ब्रदर थे जीपी वर्मा। उनकी मदर थी, रोज सुबह मुझसे कहती थी कि फूल लाके दो। उनको मालूम था कि मैं स्पोर्ट्समैन हूं, मैं भाग के कहीं से भी फूल लेके आ जाऊंगा। कहीं पर फूल नहीं होते थे तो बेशर्म के फूल ला देता था, लेकिन फूल जरूर लाता था। और वो जैसे ही मैं उनको हाथ में देता था तो वो इसके ऊपर उसको धोती थी, पानी डालती थी, छिड़कती थी। फिर सबसे पहले जो है आंटी पूजा करती थी, मतलब एचपी वर्मा, जीपी वर्मा की मदर, और उसके बाद फिर जीपी वर्मा साहब आते थे, फिर भाभियां आती थी। कहने का मतलब ये कि सब लोग इसी में से फ्लावर उठाती थी, और आखिरी जो पूजा करता था इंसान, वो आखिरी इसका बचा हुआ पानी चिड़िया के पोट में डालता था। मतलब पानी का वेस्टेज नहीं, और चिड़िया के को भी पानी मिल गया, और जानवरों को भी पानी मिल गया, और कुत्ते और बिल्ली को भी पानी मिल गया। सबका पानी का ख्याल ये इस टाइप की चीजों से, संस्कार से हो रहा है। मेरे फादर के
ये पॉट है जिसमें कि वो शेविंग करते थे। आपको किस्सा बता रहा हूं, मैं फादर के साथ हाजी मस्तान मिर्जा साहब के यहाँ गया, तो फादर ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे जो है दिलीप कुमार साहब से मिलना है और मोहम्मद रफी साहब से मिलना है। मोहम्मद रफी साहब के पास जब इन्होंने भेजा, इतना नाम था हाजी मस्तान मिर्जा का कि उन्होंने अपने शेविंग कर रहे थे उस टाइम में से टाइम दे दिया। तो जब हम और फादर पहुंचे तो मोहम्मद रफी साहब शेविंग कर रहे थे, वो भी इसी टाइप का पॉट था और वही इरेजमिक साबुन था और वही ऑर्डिनरी सा ब्रश था। कहने का मतलब यह कि इतने सिंपल लोग होते थे, इतने सिंपल तरीके से करते थे कि इस पूरे पॉट में पूरा शेविंग हो जाता। आज हम नल खोल के पानी वेस्ट कर रहे हैं, मतलब पानी की बर्बादी कर रहे हैं, पानी का हम संस्कार नहीं दे रहे, पानी को हम जो है लव नहीं कर रहे, पानी को हम वेस्ट होने दे रहे हैं, तो पानी हमें परेशान कर रहा है। ये देखिए हर चीज के रीजंस होते हैं। ये छोटा सा आज संस्कार चेंज हो गए। जैसे हमें मालूम है कि आप जब भी आबे जमजम पिए तो आप कुलो अल्लाह पढ़ें या फिर कोई ना कोई चीज पढ़ें, तो वो जब पढ़ना है आपको तो आज पढ़ने का टाइम नहीं है, तो हमने इन्वेंशन करके पूरी आयतें इसमें लिख दी। अब ये माना जा रहा है कि आप इसमें भर के जब पानी पी रहे हैं तो उसमें आप वो आयत भी पढ़ रहे हैं। तो पहले जो है हर चीज के अलग अलग, देखिए ये कटोरे होते थे, पहले गिलासों में पानी कम पिया जाता था, कटोरों में ज्यादा पिया जाता था। छोटे कटोरे में बच्चे पी रहे हैं, बड़े कटोरे में बड़े पी रहे हैं। मतलब आप देख लें कि कहीं इसमें कुछ, मतलब इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, पानी में कोई कचरा तो नहीं है। मतलब इस टाइप के हर चीज के रीजंस होते थे। आज हम ये सब रीजन, आजकल इतने बड़े बड़े गिलास हो गए हैं। पहले ये बड़े गिलासों में जो दिया जाता था वो सिर्फ शरबत वगैरह, लस्सी, ये चीजें दी जाती थी। पानी कटोरों में ही दिया जाता था कि पानी दिखे आपको कि कैसा है। ये देखिए कितने तरह के गिलास हैं, हर तरह के गिलास होते थे। मतलब हर चीज का अलग अलग गिलास होता था। ये चौड़ा गिलास जो है सत्तू के लिए यूज होता था, तो बड़े गिलास जो है वो हर पर्पस का अलग अलग पर्पस था। एक घर में सिर्फ एक फ्लास्क होता था, ठीक है, रेफ्रिजरेटर नहीं होता था, फ्रिज नहीं होता था। हमारे घर में जब लाइट आई तो बर्फ बाजार में मिलने लगा, ठीक है ना, बर्फ मिल गया। सिर्फ इसमें जो है 1 किलो बर्फ लेके आया जाता था, 1.5 किलो बर्फ लाया जाता था और इसमें भर दिया जाता था, और ये पूरे घर के लिए गर्मी भर के लिए काफी होता था। और यही 1.5 किलो वजन बर्फ जो है अम्मी जो है 2-2, 3-3 दिन चलाती थी। और शुरुआत में भोपाल में जब लाइट नहीं थी तो बर्फ बनाया जाता था। मतलब पानी के संस्कार आप देख रहे थे, पानी को कितना रेस्पेक्ट, भोपाल में बर्फ बनाया जाता था। जैसे बहुत कोई ठंडी जगह है सर्दियों में, जैसे एक पुल पात्रा के पास एक बहुत ठंडी जगह थी, वहां पर बड़े बड़े गहरे खोद दिए जाते थे, उनमें जो है पॉट्स में भर के पानी रख दिया जाता था। और जब बहुत ज्यादा सर्दी होती थी तो वो बर्फ जम जाता था, वो बर्फ जम गया। अब वो बर्फ को बहुत गहरे गहरे गड्ढे खोद के उसमें तरह तरह के भूसे, जिसमें खास भूसा जो होता था वो जौ का भूसा, इस टाइप के तरह तरह के भूसों के साथ वो बर्फ को गाड़ दिया जाता था, ठीक है, और गर्मियों में निकाला जाता था। सोचिए आप कितनी मेहनत थी। आज हम मेहनत नहीं कर रहे, हर चीज हमें मिल रही गर्म, 2 मिनट में ठंडा पानी फ्रिज में से हम निकाल रहे हैं, 2 मिनट में हम बर्फ निकाल रहे हैं, लेकिन संस्कार हम भूल गए। ये देखिए पुराना थर्मस, ये सब थर्मस जो है पहले, मतलब ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और इसके साथ में संस्कार भी खत्म होते जा रहे हैं। पोस्टर देख रहे हैं, ये कार्टून मैंने जो है डेवलप किए हैं और ऑफिस के हमारे सब साथियों ने इसमें पेंटिंग भी करी है। और आप ये देखिए कि ये हम लोग स्कूलों में ले जाते हैं और बच्चों को पानी के संस्कार बताते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये कि जैसे मैंने बताया कि गांव वालों से हमें कहना है कि आपसे गांव से निकलने का पानी, आज तक हिस्ट्री में मैंने किसी को गांव वालों से ये कहते हुए नहीं देखा कि आपके गांव से निकलता हुआ पानी गंदा नहीं हो, आपके गांव से निकलता हुआ पानी कीचड़ वाला नहीं हो, आपके गांव से निकलता हुआ पानी ब्राउन नहीं हो। आज तक किसी को कहते हुए नहीं देखा। जबकि मिट्टी जो है हमारी कुदरत की सबसे महंगी चीज है। आप ये सोचिए कि एवरेज 20,000 साल पहले वोल्केनो कहीं पर इरप्ट हुआ, कहीं पर ज्वालामुखी फूटा, उसमें से लावा निकला और वो लावा जमीन में जमा। वो लावा जो है 10-20 हजार साल तक डूबा रहा, फिर उसके बाद वो डिसइंटीग्रेटेड रॉक बना।
वो डिसइंटीग्रेटेड रॉक जिसको हम कोपरा कहते हैं, जिसको हम मुरम कहते हैं, 10,000 20,000 साल तक डूबा रहा, उससे धीरे धीरे मिट्टी बनना शुरू हुई। कहने का मतलब यह है कि मिट्टी का जो प्रोसेस है 20-30 हजार साल पुराना है। आज तो हम मिट्टी बनने ही नहीं दे रहे और इतनी आसानी से बह जाने दे रहे हैं। पूरे दुनिया में ईंटों का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुका है और इंडिया में लाल ईंटें बन रही हैं। 1 मिनट के अंदर उसको बंद कर देना चाहिए। ये क्या सब सो रहे हैं क्या? मतलब इनको मिट्टी की वैल्यू नहीं मालूम है? मतलब फॉरेन में आप जाएंगे तो जितने भी सुपरमार्केट हैं उनमें मिट्टी के बैग मिलते हैं। जो लोग सुपरमार्केट से निकलते हैं तो आखिरी आइटम जो खरीदते हैं वो होता है मिट्टी, और उसमें लिखा रहता है ये इंडिया की है, ये मुल्तान की है, फला फला जगह की, और वो धीरे धीरे लाके घर में डालते हैं। उसके बाद वो अपना गार्डन बनाते हैं। और हमारे यहाँ लाखों टन मिट्टी हर साल गांव वाले बहा देते हैं। मतलब हर खेत के बाहर जो है बड़े बड़े बागड़ होना चाहिए और इतने प्लांटेशन होना चाहिए फेंसिंग के ऊपर कि मिट्टी नहीं बह पाए। और इसी की वजह से हमने जितने कब्रिस्तान हैं उसमें कब्रिस्तानों में हम लोग एलोवेरा लगा रहे हैं। जो हम जितनी भी कब्रें हैं उसके ऊपर मिट्टी रहती है, कच्ची होती हैं कब्रें, तो हम उसके ऊपर एलोवेरा लगा रहे हैं, गवार पटा लगा रहे हैं कि कब्रों की मिट्टी भी नहीं बहे। और गांव-गांव जाके और स्कूलों में जाके हम ये पानी के संस्कार बता रहे हैं कि किस तरह से पानी को आपको बचाना है। खुदा की नेमत है पानी, पानी से है जिंदगानी, पानी बचाओ सवाब कमाओ। ठीक है, तो ये पता चला कि किस तरह से, देखिए ये मजाक भी है, ये कीचड़, हम लोग गवर्नमेंट का मजाक उड़ाते हैं कि रोड खराब हो रही है। अगर आप चाहें तो इस कीचड़ से भी डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए कीचड़ उड़ी और ये डिजाइन बन गया, मॉडर्न आर्ट बन गया। तो कहने का मतलब ये कि वर्षा जल का संवर्धन हमें कैसे करना है, किस तरह से, देखिए कौवे की कहानी है कि एक मतलब किस स्टाइल से उसने पानी के ऊपर लेके आया था। हमें उतनी मेहनत पहले के लोगों ने करी है और आज हम पानी के लिए उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए पानी हमें परेशान कर रहा है। पानी की आप रेस्पेक्ट करेंगे तो पानी आपको आपकी हेल्प करेगा। ग्लोबल वार्मिंग का सब जगह चल रहा है। मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का जो लोग कह रहे हैं कि गर्मी ज्यादा हो रही है, और गर्मी ज्यादा हो रही है इस वजह से कि हम लोगों ने प्लांटेशन कम है। प्लांटेशन हमारे पास 1 इंच जगह भी खाली नहीं होना चाहिए। आप किसी भी गांव की देख रहे हैं उसमें बागड़ के ऊपर प्लांटेशन इतना हैवी होना चाहिए, उसके बाद पूरे गांव में प्लांटेशन होना चाहिए। मैं अपने जितने भी डिजाइन करता हूं, अपने जितने भी प्रोजेक्ट डिजाइन करता हूं, उनको पहला डिजाइन जो बना के देता हूं वो होता है गार्डन का और ट्रीज का। और ट्रीज में ये कोशिश होती है कि हर मौसम का फूल, हर कलर का फूल, हर खुशबू का फूल उनके कैंपस में हो। उसके बाद जो होशियार होते हैं वो ये प्लांटेशन कर भी लेते हैं, जो बेवकूफ होते हैं उनका कोई इलाज नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो है इस टाइप से, अभी जो मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग बेवकूफ होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, तो उनके लिए फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। वातावरण सो रहा था, अब आंखें मलने लगा है। मतलब अब धीरे धीरे अकल आ रही है। और अगर अभी भी अकल नहीं आई तो आपको तो मालूम होगा कि अगला वर्ल्ड जो युद्ध है, अगला वर्ल्ड युद्ध जो होगा वो पानी के लिए होगा। ये बार बार पेपर्स में आ रहा है, एक बूंद हम बचाएं, एक बूंद तुम बचाओ। मतलब पूरे के पूरे इस टाइप के ये जितने पोस्टर पड़े हुए हैं ये पानी के लिए हैं। तो ये इसमें मजाक भी है और साथ साथ लोगों को नसीहत भी है। नई जनरेशन के लिए मेरा मैसेज है, दुनिया में गॉड ने दिमाग ऐसा दिया है, दिमाग ऐसी चीज दी है कि जिसको आप जितना यूज करें बढ़ता जाता है। मतलब दुनिया की हर चीज खर्च होने पे खर्च होती है, लेकिन दिमाग को जितना यूज करें बढ़ता जाता है। समझिए, एक एग्जांपल मैं देता हूं। न्यू जर्सी टेलीफोन एक्सचेंज में एक इंसान बैठते थे जिनको के न्यू जर्सी के पूरे टेलीफोन नंबर याद थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि उनके जो नंबर उनको याद थे, तो आज अगर हम किसी से कहें कि भोपाल टेलीफोन डायरेक्टरी के नंबर याद करो, तो वो शर्मा है तो पता चला कि 5,000 शर्मा ही शर्मा होंगे, और पता चला कि अगर खान है तो SK खान जो है 50 होंगे। तो मतलब वो नाम याद करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस शख्स को पूरे के पूरे नंबर न्यू जर्सी के याद थे। जब उसकी डेथ हुई तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम इसके दिमाग को देखेंगे, खोल के देखेंगे, इसको रिसर्च करेंगे। जैसे आज आपको कोई बर्तन का टुकड़ा मिला, आप मेरे पास लाए और मैं उसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में लेके गया और उन्होंने उसका आयनाइजेशन करके दूसरे दिन ये बताया कि ये बर्तन का टुकड़ा जो है 5,000 साल पुराना था। मतलब उसकी एज पता लगा ली। इसी टाइप से उस
आदमी की, जिसको के न्यू जर्सी के पूरे टेलीफोन नंबर याद थे, उसको दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी कहा गया, उसका दिमाग जब देखा गया तो वो 50% के करीब यूज हुआ था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो इंसान जिसको दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी कहा गया, उसका दिमाग भी 50% यूज हुआ था। गॉड ने मतलब आपके दिमाग में इतनी गुंजाइश दी है कि आप क्रिएशन ही क्रिएशन करिए, जितना भी करिए आप सोचते ही जाइए। आज जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप लाल कलर की 5 चीजें बताइए, तो आप उसका जवाब देंगे लाल, सोचेंगे कि ये बॉटल हो सकती है, ये हो सकता है, पेन हो सकता है, इस टाइप से आप 5 बताने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत टाइम ले लिया, आपने ये 5 जो चीजें बताई हैं, आप उसको सोचने का मेथड अपना बदलिए। मतलब आप सबसे पहले उसको देखते कि 5 हमें बताना है तो हम 5 क्या आइटम बताएं। तो 5 फ्रूट भी हो सकते हैं, 5 सब्जियां भी हो सकती हैं, 5 प्लास्टिक भी की चीजें हो सकती हैं, 5 जगहें हो सकती हैं। जैसे आप जगह का सोचेंगे तो आपको लालू खेत याद आ जाएगा, लाल परेड ग्राउंड याद आ जाएगा, लाल किला याद आ जाएगा, लाल मस्जिद याद आ जाएगी। कहने का मतलब ये कि लाल 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 50 चीजें आपके दिमाग में सामने आ जाएंगी। और जैसे आपने प्लास्टिक की बात करी, तो पूरी दुनिया में जितनी चीजें प्लास्टिक की, वो आप 5 ढूंढ रहे थे, 5 की जगह आपको 500 सामने दिख जाएंगी। जैसे आप फ्रूट की बात करेंगे लाल, तो पता चला 5 लाल फ्रूट की जगह आपको 25 लाल फ्रूट दिख जाएंगे, सब्जियां आपको 25 लाल दिख जाएंगी। ये होता है क्रिएशन। मतलब आप दिमाग को जितना यूज करेंगे, आज आप सिर्फ मोबाइल पकड़े बैठे रहते हैं, मोबाइल को कम से कम यूज करिए, और उसके बाद किताबें ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। और इतना पढ़िए कि आपको गॉड ने 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे में से अगर आपने 8 घंटे सो लिए, 8 घंटे सो लिए आपने, और 8 घंटे आपने दूसरी चीजों के लिए रख लिए, मतलब समझ लीजिए कि नहाने के लिए और खाने के लिए। जब भी आपके पास 8 घंटे हैं, आप दुनिया का जो भी शख्स, चाहे वो दुनिया का कहीं का प्रेसिडेंट भी हो, उसकी मैंने दिनचर्या देखी तो देखा कि वो भी टाइम वेस्ट कर रहा है। तो मतलब और अगर वो कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, कोई भी नेता अगर आपसे ये कह रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है, तो झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि आपके पास 24 घंटे हैं, और दुनिया के लोग जो है 24 घंटे में से 8 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, 8 घंटे बाकी जो है खाने पीने में, दूसरी चीजों में लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप जितना पढ़ेंगे, जितना क्रिएशन करेंगे, जितना आप अपने दिमाग को यूज करेंगे, आपका दिमाग बढ़ेगा। साथियों, यदि आपको एस.एम. हुसैन साहब द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर नए नए गेस्ट अतिथि आते हैं जो अपनी लाइफ से, अपने जीवन से जुड़ी जानकारियां, अनुभव आपको बताते हैं और आपको मार्गदर्शन देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।